आज मैं शेयर करूंगी कच्चे आम से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। खट्टा मीठा और चटपटा इसका टेस्ट होता है। बड़े तो क्या, बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं इसे। सबसे अच्छी बात है कि इसे सालों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है और बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। अब यहाँ देखिए, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिए हैं 1 किलो आम। मैं 1 किलो आम का मेज़रमेंट देने वाली हूँ। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो इसी हिसाब से आप इसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आम को बढ़िया से धो लीजिए और कपड़े से पोंछ लीजिए। इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। साइड्स को हमें कट कर लेना है। इसके बाद इसे छील लेना है। छीलते समय इस बात का ध्यान देना है कि इसके पतले छिलके ही निकालिए। देखिए, इस तरह से मैं पतले छिलके निकाल रही हूँ। सारे आम को छील लेने के बाद हमें क्या करना है, इसे ग्रेट कर लेना है। तो कोशिश करें कि बड़े साइज़ वाला जो आम होता है उससे इस रेसिपी को बनाइए। इससे ये रेसिपी अच्छी बनती है। अच्छा, ग्रेट करते समय हमें मोटे वाले ग्रेटर से इसे ग्रेट करना है। और इस रेसिपी में हम आम को कद्दूकस करके ही लेंगे, इससे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। और ये देखिए, सारा हमने ग्रेट करके रख लिया है। अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर दूंगी एक बड़े बोल में, ताकि बनाने में आसानी हो। चलिए इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको कांच का बर्तन लेना है या फिर स्टील का बर्तन लेना है। एल्युमिनियम का बर्तन का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच नमक। तो यहाँ मैं रेगुलर वाला नमक डाल रही हूँ और इसे बढ़िया से पहले मिक्स कर लेना। आधा चम्मच मैं हल्दी भी डालूँगी, कलर अच्छा आएगा इससे। और इसे हाथों से ही मिक्स करना है। तो पहले हाथों को अच्छे से धो लीजिए, टॉवल से बढ़िया से सुखा लीजिए। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से। अब देखिए, बोल को रख दीजिए साइड में। और यहाँ देखिए, मैंने लिया है 1 किलो चीनी। तो 1 किलो आम का अगर आप छुंदा बना रहे हैं तो आपको 1 किलो चीनी की ज़रूरत पड़ती है। और इसका इस्तेमाल हम करेंगे ग्राइंड करके, यानी इसे पहले पाउडर बना लेंगे, उसके बाद इसका इस्तेमाल करेंगे। ये डिपेंड करता है आम की क्वालिटी पे। अगर आपके आम ज़्यादा खट्टे हैं तो 1.25 किलो के लगभग चीनी इसमें लग जाएगा। तो चेक करके देख लीजिए, अगर आपके आम ज़्यादा खट्टे हैं तो 1.25 किलो चीनी का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो 1 किलो आम में 1 किलो चीनी काफ़ी है। अब देखिए, चीनी को हमने पाउडर बना लिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें मिक्स करना है। हम इसे बैचेज़ में मिक्स करेंगे, एक साथ सारा नहीं डालना है। तो यहाँ 3 बड़े चम्मच मैंने डाला और इसे मिक्स कर लिया। मिक्स करते समय हाथ बिल्कुल भी साफ़ सुथरा और सूखा होना चाहिए। धीरे धीरे करके हम इसमें मिक्स करते जाएंगे, चीनी को थोड़ा थोड़ा डालते हुए। चीनी जैसे जैसे पिघलती जाएगी, इसमें बढ़िया से मिक्स होती जाएगी। ये देखिए इस तरह से। बहुत ही आसान है इसे बनाना, कोई ताम झाम नहीं है। बस आम और चीनी 2 ही इंग्रेडिएंट्स इसमें लगते हैं। तो देखिए, जैसे जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ ये गीला होता जा रहा है। अब मैं सारा डाल दूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी। और टेक्सचर देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल भी गीला हो चुका है और इसने काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है। देखिए इस तरह से बढ़िया से मिक्स करना है पहले इसे। और मिक्स करने के बाद क्या करना है, और देखिए मैं टेक्सचर दिखाती हूँ, इसलिए मैंने इसमें पाउडर शुगर का इस्तेमाल किया। अगर आप डायरेक्ट चीनी डालेंगे तो इसे घुलने में थोड़ी मुश्किल होती। अब क्या करना है, एक साफ़ सुथरा कपड़ा लेना है, कॉटन का क्लॉथ या फिर कोई भी रुमाल वगैरह आप ले सकते हैं। इसके बाद इसे कवर कर दीजिए। कपड़ा थोड़ा पतला और झीना होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। कवर करने के बाद हम इसे धूप में रखेंगे। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो ऐसी जगह पे इसे रखिए जहाँ इसे थोड़ी गर्मी मिले। और इसे लगभग 7 से 8 दिन लग जाते हैं बनने में। जैसे जैसे ये पिघलता जाता है वैसे वैसे ये इसमें मिक्स होता जाएगा और चीनी अच्छे से पिघल जाएगी। 4 दिन के बाद देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। 4 दिन धूप में रखने के बाद इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से हो गया है। देखिए चीनी अच्छे से पिघल गई है और बढ़िया से मिक्स हो गई है, काफ़ी घुल मिल भी गई है। मैं टेक्सचर आपको दिखाती हूँ। देखिए अब हाथों में इस तरह से हम
छूकर देखेंगे तो अभी ये चिपचिपी तो हुई है, पर हमें एक तार की चाशनी बनानी है। जब इसमें एक तार जैसी चाशनी बन जाएगी और चीनी इतनी गाढ़ी हो जाएगी, तब हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। तो इसे कवर करके फिर से धूप में रख देते हैं। तो लगभग 4 दिन के बाद मैंने आपको दिखाया इसका टेक्सचर। अब मैं इसे और 4-5 दिन के लिए धूप में रख दूंगी। देखिए इस तरह से मैंने धूप में रख दिया है और धूप काफ़ी कड़ा है और बढ़िया धूप इसे मिली है। अब चलिए 4 दिन के बाद मैं इसे दिखाती हूँ फिर से इसका टेक्सचर। तो आम का छुंदा लगभग बनकर तैयार हो गया है और काफ़ी गाढ़ा हो गया है, घुल मिल गया आपस में, देखिए इस तरह से। और अब मैं इसका दिखाती हूँ आपको टेक्सचर। देखिए इसमें अब ये देखना है कि एक तार की चाशनी बन रही है या नहीं। देखिए तो इस तरह से हाथों में देखिए एक तार की चाशनी बन रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। इसी तरह का बना करके आपको तैयार करना है। तो लगभग 7 से 8 दिन लगते हैं इसे बनने में। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 चम्मच मैंने डाला इसमें जीरा पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ कलर के लिए, और आधा चम्मच मैं डाली हूँ गरम मसाला पाउडर। यहाँ पे आप लौंग का पाउडर और दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेक्सचर आता है, पर मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है। अब इसे बढ़िया से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद इसे फिर से कवर कर दीजिए और सिर्फ 2 घंटे इसे धूप में रखना है। तो इसे मैं रख देती हूँ धूप में, और फिर से मैंने इसे ढक दिया है और इस तरह से चलिए इसे बांध देते हैं और 2 घंटे के लिए धूप में इसे छोड़ देते हैं। और चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल टेक्सचर कि ये कैसा लगता है जब पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। और ये देखिए कलर भी बहुत शानदार है और छुंदा बनकर हो गया है तैयार। तो चलिए अब इसे स्टोर कर लेते हैं। अब स्टोर करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। जिस भी जार या बरनी में आप इसे स्टोर करने वाले हैं उसे गुनगुने पानी से पहले धो लीजिए, उसके बाद धूप में अच्छे से सुखा लीजिए या कपड़े से बढ़िया से इसे पोंछ लीजिए। उसके बाद छुंदा इसमें भरकर रख लीजिए। फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, सालों साल तक ये ख़राब नहीं होता। पूड़ी, पराठों या फिर ब्रेड के साथ इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो रेसिपी पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग रेसिपी पे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।